पहलगाम की बर्फ से ढकी वादियों तक, सिडनी की चमकती सड़कों तक, आतंक का कोई मजहब, कोई सीमा नहीं और अब कोई डर भी नहीं। आज सवाल ये नहीं कि हमला कहां हुआ, सवाल ये है कि क्या अगला नंबर हमारा है। दर्शकों, जिस आतंकवाद को हम अक्सर किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र या किसी एक सीमा तक सीमित समझ लेते हैं, आज वही आतंक पूरी दुनिया को एक साथ चुनौती दे रहा है। आज हम बात करेंगे पहलगाम से सिडनी तक फैले उस खौफ की जो बताता है कि आतंक अब लोकल समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक युद्ध बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई इस खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा शहर जिसे सुरक्षा, शांति और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, वही एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमला अचानक हुआ। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। हर तरफ भगदड़, चीख पुकार और सिर्फ एक सवाल, अब जान कैसे बचेगी। घटनास्थल पर एम्बुलेंस की आवाजें, पुलिस की घेराबंदी और डर के साए में खड़े लोग साफ बता रहे थे कि ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि मानसिक दहशत फैलाने की कोशिश थी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला। एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में हिरासत में लिया गया है। जांच में जो बात सामने आई वो और भी डराने वाली है। बताया जा रहा है कि हमलावर पिता पुत्र थे, यानी आतंक अब सिर्फ बंदूक उठाने वालों तक सीमित नहीं है बल्कि सोच के रूप में घरों के अंदर पनप रहा है। अब जरा याद कीजिए पहलगाम। कुछ समय पहले जब कश्मीर के इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर आतंक ने हमला किया था, तब भी शिकार बने थे मासूम नागरिक। ना उनका कोई कसूर था, ना कोई दुश्मनी, बस वो गलत जगह गलत वक्त पर मौजूद थे। पहलगाम और सिडनी दो अलग देश, दो अलग महाद्वीप, लेकिन आतंक की सोच बिल्कुल एक जैसी। डर फैलाना, अस्थिरता पैदा करना और आम इंसान को निशाना बनाना। दर्शकों, अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कभी यूरोप में हमला, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी भारत में और अब ऑस्ट्रेलिया में। आतंकवाद ने अब ये साफ कर दिया है कि मेरे लिए कोई सीमा मायने नहीं रखती। आज का आतंक इंटरनेट से कट्टरपंथ फैलाता है, सोशल मीडिया से दिमाग तैयार करता है और फिर किसी भी कोने में वार कर देता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अलर्ट काफ़ी है? दुनिया ने पहलगाम के बाद भी दुख जताया था, यूरोप के हमलों के बाद भी जताया था, लेकिन क्या हमने आतंक की जड़ पर वार किया या फिर हर बार हम कुछ दिन शोक मनाकर आगे बढ़ जाते हैं और आतंकवाद इसी चुप्पी का फायदा उठाता है। आज सिडनी में माताएं रो रही हैं, कल पहलगाम में रोई थी। दर्द की भाषा एक है, आंसुओं का रंग भी एक है। अगर दुनिया अब भी एकजुट होकर आतंक के खिलाफ नहीं खड़ी हुई तो अगली ब्रेकिंग न्यूज़ किसी और शहर से आ जाएगी और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आतंक के खिलाफ लड़ाई किसी एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की है। आज सिडनी में जो हुआ वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की खबर नहीं है, ये उसी दर्द की गूंज है जो हमने पहलगाम, पुलवामा, पेरिस, लंदन और दुनिया के कई हिस्सों में देखी है। जगह बदली है, नाम बदलते हैं, लेकिन आतंक का मकसद हमेशा एक रहता है, डर पैदा करना, समाज को तोड़ना और इंसानियत को झुकाना। आज आतंकवाद बंदूक से ज़्यादा विचारों के जरिए हमला कर रहा है। वो घरों में पनपता है, ऑनलाइन फैलता है और अचानक सड़कों पर खून बहकर बह निकलता है।
यही वजह है कि सिर्फ पुलिस की घेराबंदी या कुछ दिनों का हाई अलर्ट अब काफ़ी नहीं है। दुनिया को अब ये समझना होगा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, सोच से लड़ी जाती है। आज अगर सिडनी को अपना समझकर हम चुप हैं, तो कल जब पहलगाम, दिल्ली, किसी और शहर की बारी आएगी तो शायद बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वक्त है सरकार के साथ साथ समाज, मीडिया और आम लोगों के लिए भी आत्ममंथन का, क्योंकि आतंकवाद को नस्ल, धर्म, देश से जोड़कर देखने की भूल हम सबको भारी पड़ सकती है। आज सवाल ये नहीं कि आतंक ने किस देश को निशाना बनाया, असल सवाल ये है क्या हम इंसानियत के पक्ष में एकजुट हैं या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो अगली खबर किसी और शहर से आएगी, और अगर जवाब हाँ है तो आतंक हार जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हूं नेहा राय और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा।